आज हम आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है एम्पायर के सम्राट जुआन की सक्सेस। तो बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस कहानी की स्टोरी लाइन को। एक समय था जब इम्पीरियर जुआन ने एम्पायर जुआन ने को क्रिएट किया था। यह तब ओरिजिनल बन गया जब यहाँ सभी मार्शल आर्ट्स आए और ऐसा भी कहा जाता है कि वह जिसने सभी स्किल प्राप्त की थी वह सेकंड इम्पीरियर जुआन बन गया। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें एम्पायर जुआन ने को दिखा जाता है। और समय के साथ गुजरते हुए मार्शल आर्ट्स ने काफी अप एंड डाउन सीन को देखा है, बट फिर भी यह जारी है। हालांकि यह इतना वीक हो गया है कि दुनिया पर राज करने के लिए गोल्ड मार्शल गॉड ही काफी है। यदि आपकी कास्ट में एक गोल्डन मास्टर गॉड है तो तुम्हारी कास्ट ऑटोमेटिकली दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट में से एक हो जाएगी। लेकिन इस टाइम ह्यूमन डीमन एंड वॉरमंगर के पास अपना अपना गोल्डन मास्टर गॉड है, बट तीनों के रूलों की कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ह्यूमन डीमन वॉरमंगर को अदर कास्ट को सर्वाइव करने के लिए सहयोग करना चाहिए। हालांकि ह्यूमन का मार्शल गॉड आगे झुक जाएगा ओल्ड एज में, लेकिन उसके बारे में अफवाह यह है कि वह जल्दी ही मर जाएगा। अगर उसकी मृत्यु 8 या 10 साल के भीतर होती है तो वह लकी पर्सन है, बट वह 3 या 5 साल में मर जाता है तो वह अनलकी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जल्दी ही कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, जहाँ पर अनोल अकेडमी के टूर्नामेंट शुरू होते हैं और स्क्रीन चेंज होती है। तभी हमें एक अकेडमी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ का कोच पहला प्रिलिमिनरी का मैच शुरू करता है। तभी उनमें से एक बंदा ग्राउंड में आता है। 2 टीमों के मध्य मैच शुरू हो जाता है। उनमें से एक टीम का नाम सोंग चुआन जिंग होता है और दूसरे का नाम वांग फेन होता है। तभी उनमें से वांग फेन निकल कर वहाँ पर आता है और तभी चुआन उससे कहता है कि वांग फेन तुम मेरे सामने आओ। और सोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि नहीं तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है और नहीं तुम्हारे में टैलेंट है और नहीं तुम में कोई स्किल है और तुम सिर्फ अपना पेट भर सकते हो और लाइब्रेरी की क्लीनिंग करके तुम शुल्क पैसे पे कर सकते हो। फिर भी तुम एक लेडी के ऊपर मुंह लगाने की हिम्मत करते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुछ लोग तुम्हारी लीग से ऑलवेज आउट रहेंगे। तभी वांग फैन कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और तभी सोंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं अपना एक हाथ यूज नहीं करूंगा। फिर भी वांग वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी सोंग कहता है कि सुनो, मैं मेरा एक पैर और एक हाथ यूज नहीं करूंगा और हाँ, मेरा एक हाथ ही तुम्हें हराने के लिए काफी है। तभी वांग कहता है कि मैंने बोल दिया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तभी वांग फैन कहता है कि रुको, तुम एक अखाड़े में हो, जानने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और वांग के ऊपर सोंग वार करने के लिए दौड़ता है। तभी उनके बीच में लू आ जाती है और वह एक हाथ से उसको इतनी जोर से धक्का देते हैं कि सोंग पीछे जाकर गिरता है। और तभी सोंग कहता है कि जूनियर लू, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा था कि वह कितना बेकार है। तभी लू वांग से पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैटर है। और तभी वांग लू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है आज मई का 3रा दिन है और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और फिर वांग लू के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांग कहता है कि तुम्हारे मैच के बारे में क्या है, मैं अभी यह मैच छोड़ता हूँ। तो स्क्रीन चेंज होती है, उनको एक समुद्र के किनारे पर दिखाया जाता है और वह एक गुलदस्ता लेकर वहाँ पर आता है और जहाँ पर वह गुलदस्ता रखता है वहाँ पर उसकी भाई की मृत्यु होती है। और वह कहता है कि मेरे प्रिय भाई, और 1 साल हो गया, मुझे अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि तुम्हें किसने मारा, प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर तभी हमें 1 साल पीछे दिखाया जाता है, किसी ने उसके भाई को मार दिया, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है कि उसके भाई को किसने मारा। तभी उसका भाई वांग फैन वहाँ पर दौड़ कर आता है और वह अपने मरे हुए भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो वांग पिंग के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि मैंने सुना है कि वांग पिंग आज एक हॉट लड़की गुया एड से मिला, लेकिन फिर भी वह क्यों मरा। तभी उनमें से एक कहता है कि ये तो ईश्वर ही जानता है और यह बताना जल्दबाजी होगी। और फिर वह घर पर आ जाता है और गुया आर के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और वह कहता है कि क्या तुम गुया की तलाश कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, वह आपको कभी नहीं मिल सकती। यह सुनकर वांग फैन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वह वहाँ से निकलकर नदी के किनारे आ जाता है और यह सोचता है कि शायद मुझे नदी के अंदर कोई सुराग मिल जाए। यह सोचकर वह तालाब के अंदर छलांग मार लेता है और वह नदी के अंदर से एक सुराग लेकर आता है जो एम्पायर जुआन ने था। अगर मुझे पता चल गया कि आपको किसने मारा है, इतना बोलता है और फिर कहता है कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। और फिर वह लू के पास में चला जाता है और जैसे ही वह उसके पास में जाता है, यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।